अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अगर हम चैप्टर के नाम से देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो इधर सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है मैटर की। क्या लिखी हुई है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ जो मास यानी कि जगह घेरती हो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो तकरीबन हर चीज़ ही हमें मैटर नज़र आ रही है। जैसे ये मेरे पास बोर्ड मार्कर हो गया, ये भी कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगा? मैटर होगा। ठीक है, यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरे उसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स के अंदर मैटर कहेंगे। आसान सी डेफिनेशन ये है। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि एनीथिंग कोई भी चीज़ विच हैज़ मास यानी कि जो जगह घेरे एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, यानी कि हर चीज़ जो जगह घेरे उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, और मैटर के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैटर की बेसिकली टाइप्स जो पढ़ाई जाती हैं वो क्या पढ़ाई जाती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथी होती है प्लाज्मा, जो कि आप लोगों के बुक के अंदर नहीं है, तो हम इधर तक ही रहते हैं 3 टाइप्स तक। तो पहली टाइप क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड की अगर शेप की बात करें तो सॉलिड हमारे पास कैसा होता है? उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। तो इधर मैंने क्या लिखा है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। अगर मैं बोर्ड मार्कर की बात करूं तो इसका जो शेप है वो क्या है? मेरे पास डेफिनेट है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि इसका शेप जो है चेंज हो रही है हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद। ये ऐसा है तो 10 मिनट बाद भी ऐसा ही रहेगा, इसकी शेप पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम बात करें लिक्विड की तो क्या लिखा है मैंने? नो डेफिनेट शेप, यानी कि इसकी शेप क्या रहती है मेरे हमारे पास? सेम नहीं रहती। फर्ज करें मेरे पास पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल में जो पानी होगा वो मेरे पास पानी की बोतल की शक्ल के अंदर होगा, और अगर उसको मैं कंटेनर में डाल दूंगा तो उसकी जो शेप होगी वो कौन सी शेप बन जाएगी हमारे पास? जो कंटेनर का जो शेप होगा, पानी का जो हमारे पास शेप होगा उसके अंदर वो शेप बन जाएगी। यानी कि अगर आप पानी लिक्विड को जिस चीज़ में भी डालोगे वो शेप उसके अंदर वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हमारे पास जो लिक्विड होता है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। अगर हम गैस की बात करें तो उसकी भी हमारे पास डेफिनेट शेप नहीं होती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम ले सकते हैं आप, और बाकी भी हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं उनके पास जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। सॉलिड के पास हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। ठीक है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो भी क्या होगा? डेफिनेट होगा। दैट इज शेप डेफिनेटेड, तो वॉल्यूम भी हमारे पास डेफिनेट होगा। जबकि लिक्विड के अंदर हमारे पास भी क्या होता है? वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। अगर हम बात करें, आप बोलेंगे नहीं सर अगर आपने शेप को नो डेफिनेट ली है तो वॉल्यूम भी नो डेफिनेट ले। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर वॉल्यूम, अगर मैं आपसे बात करूं, पानी लेता हूँ 1 लीटर पानी लेता हूँ, अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसको एक बोतल में डाल दिया, ठीक है, यानी कि फर्ज करें ये बोतल है मेरे पास, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? 1 लीटर पानी डाल दिया, ये सारा 1 लीटर मेरे पास पानी है। ठीक है, ये क्या है इसका? ये आपका अल्लाह वाला करें, ये वॉल्यूम है ना भाई? ये वॉल्यूम है हमारे पास। तो इसके अंदर मैंने कितना डाला है? 1 लीटर वाटर है, यानी कि ये बोतल है और बोतल के अंदर 1 लीटर मेरे क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है। अब मैं एक कंटेनर लेता हूँ, एक बड़ा सा कंटेनर लेता हूँ और उसके अंदर क्या करता हूँ? इस पानी को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि यही पानी मैं अगर इस कंटेनर में डाल दूँ तो क्या होगा? ये 1 लीटर ही रहेगा या 1 लीटर से चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली सर वही रहेगा, पानी तो वही रहेगा। पानी को सिर्फ इसमें कंटेनर में चेंज कर रहे हैं, है ना? तो हमारे पास जो वॉल्यूम है इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने इधर क्या लिखा? डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को, लिक्विड को, फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो आप लोग, अगर आप किसी भी चीज़ में डालोगे तो उसकी वॉल्यूम पे कोई असर नहीं आएगा, जबकि क्या होगा? शेप के ऊपर क्या होगा? हमारे पास असर आएगा। फर्ज करो इधर मेरे पास ये बोतल है, तो मेरे पास शेप जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, जबकि कंटेनर के अंदर शेप कैसे आ रही है? थोड़ी सी उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हुई हुई है, तो यानी कि शेप इधर बदल गई है और इधर भी शेप बदल गई है। जबकि वॉल्यूम क्या है हमारे पास? 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहा है वॉल्यूम। ठीक है, तो शेप और वॉल्यूम के अंदर ये डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बता दिया इधर। और अब हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। तो गैसेस में क्या लिखा है मैंने? नो डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे शेप ही डेफिनेट नहीं होगा तो वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर ये दे सकते हैं आपको कि फर्स्ट करें आप, ये मैंने कंटेनर लिया, फर्स्ट करें ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर ये मैंने गैस डाली हुई है। ठीक है, ये गैस डाली हुई है और अब इस गैस को क्या करता हूँ मैं? इस गैस को क्या करता हूँ मैं? इस कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। इतना बड़ा कंटेनर है तो जाहिर सी बात है इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो गैस के जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी जगह क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। यानी कि वॉल्यूम पहले कम था, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया जगह बढ़ाने से। तो यानी इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम हमारे पास फिक्स नहीं है, यानी कि गैस का। अब तीसरे के अंदर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है भाई, सॉलिड के जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप मार्कर के एग्जांपल लें तो इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास ये हमें सॉलिड नजर आ रहा है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इधर। तो फर्स्ट करें, ये मेरे पास सॉलिड है अंदर, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किस तरह होंगे, इस तरह टाइटली, ये हमारे पास क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल इस तरीके से हमारे पास टाइटली पैक्ड होते हैं। और ये कौन सा मोशन हमारे पास फॉर्म कर रहे होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, मगर ये जो मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेशन, ये मोशन हमारे पास फॉर्म कर रहे होते हैं। और जबकि लिक्विड की अगर हम आपसे बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी सी स्पेस बाकी होती है। ये मैं बना रहा हूँ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम गौर करो आप लोग, तो ये देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ी थोड़ी जगह मैंने छोड़ी है, यानी कि इनके पास कुछ ऐसी जगह है, स्पेस है कि ये आपस में मूव कर सकते हैं। इसी वजह से हम अगर वाटर को लें, पानी को लें, तो पानी को अगर हम फेंकें तो क्या होता है, पानी मूव करता है। वो मूव इसलिए करेगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो गौर से, इस मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल के बराबर में थोड़ी सी जगह है, स्पेस है एम्प्टी, तो ये कोशिश करेगा कि मैं वहाँ पर मूव करूँ। जब ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। तो डेट्स वाई हमारे पास जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है। और सॉलिड को अगर हम देखें जाए तो सॉलिड क्या है, हमारे पास बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, वो वाइब्रेशन मोशन होते हैं, इनमें जगह ही नहीं होती। तो जैसे ये मेरे पास मार्कर, इसको अगर मैं फेंकूँ तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और बानिस्बत मैं पानी को फेंकूंगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्पीड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। और गैस का अगर हम देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स मेरे पास किस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल मेरे पास बहुत दूर दूर होते हैं, उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस आपस में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो इधर मैंने क्या लिखा है कि इनके पास जो सॉलिड होते हैं, ये जो सॉलिड है हमारे पास, लिख देता हूँ इधर, सॉलिड के पास क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें हर मॉलिक्यूल की क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से इन लोगों ने आपस में क्या करा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। जबकि लिक्विड के अंदर देखें हम, तो लिक्विड के अंदर क्या है, मॉडरेट है। लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड में देखें फोर्स मॉडरेट है, कि नहीं भाई बस काम चल जाएगा। ठीक है, जबकि गैस के अंदर देखें तो उन्होंने क्या कर दिया, खत्म। ठीक है, तो अगर हम गैस में देखें तो बहुत ही दूर दूर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, यानी कि इनके अंदर जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जाहिर सी बात है होगी, मगर बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, होगी मगर बहुत कम होगी। ठीक है, डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल। सॉलिड के अंदर हमारे पास जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। सबसे पहली बात, डिफ्यूजन अब होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन की हमारे पास डेफिनेशन जो है वो क्या होगी हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। डिफ्यूजन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि मैंने इधर डेफिनेशन लिखी किसकी, डिफ्यूजन की। तो भाई डिफ्यूजन होता है क्या है, डिफ्यूजन में क्या होता है, मेरे पास मूवमेंट होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। मूवमेंट किसकी होती है, मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ्यूजन हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमारे पास डिफ्यूजन ये होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखो, परफ्यूम। अगर हम परफ्यूम की बात करें तो ये मैं बनाता हूँ, परफ्यूम की बोतल बना देता हूँ ये। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या है, परफ्यूम डला हुआ है इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास ये गैसेस फॉर्म में हमारे पास ये आएगा। तो क्या होगा, इधर जो कंसंट्रेशन है परफ्यूम की वो क्या है, तादाद क्या है, ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, और इधर तादाद क्या है, एयर के अंदर यानी कि सराउंडिंग में हमारे, इधर क्या है हमारे पास, तादाद कम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लोअर कंसंट्रेशन। जबकि ये वाला जो एरिया हमारे पास कहलाएगा शेडेड एरिया, जहाँ पे परफ्यूम ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा, हायर कंसंट्रेशन। क्या कहलाएगा, हायर कंसंट्रेशन। जबकि बाहर जो हुआ हमारे पास वो क्या कहलाएगा, लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि परफ्यूम का
मूव होना यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूव होना परफ्यूम के फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको बेस्ट एग्जांपल समझाने के लिए यही है कि भाई परफ्यूम ले लो, परफ्यूम के अंदर अगर हम बोतल के अंदर बात करें तो क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन परफ्यूम की बहुत ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, जाहिर सी बात है उसके अंदर तो परफ्यूम है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर होगी। और अगर हम अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द बात करें तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी? कम होगी, है ना भाई। तो मैंने इधर क्या लिखा है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और जो बाहर की कंसंट्रेशन है वो क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट करो मैं स्प्रे करता हूँ तो इधर से मूव करेंगे मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड की डिफ्यूजन, तो सॉलिड की डिफ्यूजन बहुत कम होती है, सॉलिड की डिफ्यूजन बहुत कम होती है, या इसलिए मैंने इधर लिखा है कि डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, फर्स्ट ये करें कि यही मेरे पास मार्कर है अभी तो फिलहाल, तो इस मार्कर को अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टच करूँ तो ये इतना मूव नहीं कर रहा, यानी कि इसकी डिफ्यूजन हो ही नहीं रही। ठीक है, अगर मैं इधर है तो इसके मॉलिक्यूल ना तो कहीं जा रहे हैं ना तो कहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स मेरे बिल्कुल इधर है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये इस बात इसको डिफ्यूजन करने की इजाजत नहीं दे रही। मॉलिक्यूल्स को क्या बोला हुआ है कि भाई फोर्स बहुत ज़्यादा है, और फोर्स क्या कर रही है? उन मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड की हुई है और उसको डिफ्यूजन की इजाज़त नहीं दे रही, उसको मूवमेंट की इजाज़त नहीं दे रही, और मूवमेंट के होने से ही क्या होती है? हमारे पास डिफ्यूजन होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स डज नॉट अलाउ टू डिफ्यूजन। ओके, सो डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होगी वो हमारे पास क्या होगी? बहुत ही स्लो होगी। मतलब कि सर, मतलब कि ये मैंने पानी लिया, ठीक है, अब पानी लेने के बाद क्या करता हूँ? मैं ज़मीन पे डालता हूँ। अगर मैं पानी को ज़मीन पे डालूंगा तो क्या होगा? पानी थोड़ा बहुत मूव करना शुरू होगा। सर ये ठीक है, अब आप गैस के बारे में बताएं। गैस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो परफ्यूम बेस्ट एग्जाम्पल है। आप परफ्यूम लेके स्प्रे करें तो स्प्रे करने के बाद क्या होगा? अगर मैं इस कोने में हूँ और आपके रूम के कोई दूसरा शख्स दूसरे कोने पे, तो उसको क्या होगा? वो खुशबू कुछ सेकंड्स में ही, यानी कि वो आराम से उसको स्मेल कर सकता है, उसकी जो हमारे पास जो स्मेल होगी उसको आराम से वो स्मेल कर सकता है। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड को इधर से कराएंगे तो वो मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट ले सकता है वहाँ पे पहुँचने में। तो यानी कि हमने ये सीखा कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम डिफ्यूज़ होते हैं बामुकाबला गैस के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, वही बात अगर मैं पानी को फेंकूँ तो पानी वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगाएगा, जबकि वही मैं स्प्रे करूँ तो स्प्रे की खुशबू आपको वहाँ पे आराम से आप लोग सुन सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इधर क्या लिखा है कि डिफ्यूजन जो हमारे पास होगी लिक्विड के अंदर वो क्या होती है? बहुत ही स्लो होती है, जबकि गैस के अंदर क्या होती है? बहुत फास्ट हमारे पास डिफ्यूजन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि हमारे पास सॉलिड हमने पढ़ा, लिक्विड पढ़ा एंड देन गैस पढ़ा। अब हमारे पास, अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड बना दें, लिक्विड को गैस बना दें, या गैस को सॉलिड बना दें, गैस को लिक्विड बना दें। ठीक है, अब ये सर ये होगा तो होगा कैसे? ठीक है, तो वो देखते हैं। अब हम इधर क्या लिखा है मैंने, अगर हम चेंज करेंगे तो वो कौन सा चेंज होगा? हमारे पास फिजिकल चेंज होगा। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास चेंज होता है स्टेट का चेंज होना, वो हमारे पास फिजिकल चेंज होता है, नॉट अ केमिकल चेंज। तो इधर मैंने लिखा है, इस बात को याद रखिएगा कि ये जो चेंज होता है मेरे पास फिजिकल चेंज होता है, नॉट अ केमिकल चेंज। मतलब यही कि अगर पानी को अगर आप बर्फ़ है, अगर बर्फ़ को आप हीट करो, टेम्परेचर दो, तो क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये नहीं होगा कि पानी से चेंज होकर कुछ और ही बन जाए, शरबत बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो पानी पानी ही रहेगा, अलबत्ता जो उसकी स्टेट थी, जो बर्फ़ थी, जो सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड में आ गया होगा। ठीक है, तो इधर मैंने क्या लिखा है? एडिशन और रिमूवल ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो एनर्जी होती है हमारे पास स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स की, उसकी या तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे एनर्जी कुछ, किस जरिए से? बाय गिविंग अ टेम्परेचर। ठीक है, या तो उसमें से कुछ एनर्जी को हम रिमूव करवा देंगे, जिसमें से क्या होगा? उस स्टेट का चेंज होगी वो हमारे पास। जैसे कि अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले लिखता हूं मैं इधर आप लोगों के लिए सॉलिड लिखता हूं, देन लिखता हूं लिक्विड, फिर लिखता हूं मैं गैस। ठीक है, अब होगा क्या आप लोगों को जैसे कि पता है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल देता हूं मैं आइस की, ठीक है, बर्फ की।
ये मैं बनाता हूँ बर्फ़, आइस, ठीक है। तो जैसे मैं इधर आइस बनाई, बर्फ़ बनाई, इसको हम क्या देते हैं, टेम्परेचर। क्या देते हैं भाई, टेम्परेचर। जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो ये टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसकी एनर्जी, जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि ये बर्फ़ है तो इसके जो, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है अभी हमारे पास, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी से। जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया सॉलिड को ज़्यादा तो उस वजह से हमारे पास क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो गई। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इनके दरमियान जो फासला होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सॉलिड से कहाँ पे आ जाएंगी, लिक्विड में। तो ये मैंने क्या बना रहा हूँ, ये मैं लिक्विड स्टेट में वाटर बना रहा हूँ, ठीक है। ये कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर के अंदर क्या बना देता हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, ठीक है। ये कौन से स्टेट में अभी मेरे पास, लिक्विड स्टेट में। ज़ाहिर सी बात है एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से ये थोड़ा दूर दूर गए, और ये मेरे पास जो वाटर था, आइस था, वो किस में चेंज हो गया, मेरे पास लिक्विड वाटर में चेंज हो गया। तो ये सॉलिड से किस कहाँ पर आ गया, हमारे पास लिक्विड में आ गया, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मतलब सॉलिड से लिक्विड में आना बाय गिविंग टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस लिक्विड वाटर को भी क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं भाई, टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर देने से आप लोगों को पता है क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर इसको ज़्यादा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फिर इंक्रीज होगी, और फिर क्या हो जाएगा, फासला बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और अब क्या होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा फासला बढ़ जाएगा, और वो कौन से स्टेट में आ जाएगी, हमारे पास गैसेस स्टेट के अंदर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास अब क्या होगा, ये लिक्विड से कहाँ पे चेंज हो गई, हमारे पास गैस के अंदर। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रही थी तो क्या कहला रही थी, हमारे पास मेल्टिंग कहला रही थी। और हमारे पास जब लिक्विड से गैस में कहलाएगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉइलिंग। क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंपल बॉइलिंग कहलाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपने बर्फ ली, बर्फ को आपने हीट किया तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड ही बनेगा, ठीक है ना। जो आइस होगा वो हमारे पास सॉलिड होगा, और जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वाटर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिक्विड ही कहलाएगा। और जो हमारे पास जो प्रोसेस होगा, जो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यानी कि जो बर्फ से, आइस से जो वाटर में जा रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। और फिर हम क्या करेंगे, लिक्विड को हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से इसकी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो हमारे पास वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, सिंपल गैस के स्टेट में आ जाएगा। और हमारे पास जिसको हम नाम देंगे, उसको हम नाम क्या देंगे, हम उसको नाम देंगे बॉइलिंग का। हम उसको नाम क्या देंगे, बॉइलिंग का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, अब इधर बात ये समझने की, सर बॉइलिंग तो आपने बता दिया, ठीक है। एक टर्म होती है हमारे पास एवापोरेशन, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इधर ही मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी। मगर इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें क्या है, लिक्विड को हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये गैस में आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर दे रहे हैं तो गैस में आ रहा है। अगर हम इसको टेम्परेचर ना दें, किसी भी लिक्विड को, फर्स्ट करो ये पानी है ना भाई, ठीक है, पानी को आप टेम्परेचर इंक्रीज इसका ना करो, ठीक है। आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करो, मतलब सर, मतलब ये कि एक गिलास का पानी दो और उसको आप लाके रख दो, ठीक है, और उसको 1 साल बाद देखना, ठीक है, या बहुत साल बाद देखना, तो क्या होगा, उसमें से थोड़ा पानी कम हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या, वो पानी कहाँ गया, आपने इसको हीट किया तो ये एवापोरेट हुआ, नहीं भाई। तो ये क्या हुआ है, हमारे पास एवापोरेट हुआ है। और एवापोरेशन हमें किससे कहते हैं, एवापोरेशन हम कहते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो क्या होता है, स्केप कर जाते हैं उसके सरफेस से, और कहाँ चले जाते हैं, हमारे पास वो स्केप कर जाते हैं, ठीक है। मतलब सर, मतलब ये कि फर्स्ट करो तुमने ये पानी का गिलास लिया, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, ये मैं मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये कि हमारे पास जो जिसकी फर्स्ट करो, ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया ना, जिसको सर्कल किया है, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा, सब बाकी मॉलिक्यूल्स के मुकाबले। तो ये क्या आने की कोशिश करेगा, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, और मजीद एनर्जी ज़्यादा है इसकी, तो ये क्या होना चाहेगा, और ऊपर आना चाहेगा। और इसके नीचे जो मॉलिक्यूल होगा उसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो इसको पुश करेगा और वो कहाँ हो जाएगा,
वो हमारे पास स्केप कर जाएगा, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, हमारे पास स्केप कर जाएगा। तो एवापोरेशन हम इसे कहते हैं। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो मॉलिक्यूल्स को पुश करते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, वो क्या करते हैं, हमारे पास स्केप करते हैं। तो भाई ये एवापोरेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एवापोरेशन। टेंशन नहीं लेना, नहीं समझ आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से समझाऊंगा फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी में। अभी फिलहाल इतना रखो कि अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो वो गैस स्टेट में जाएगा तो बॉइलिंग कहलाएगा, और अगर मैं टेम्परेचर नहीं देता और वो गैस स्टेट में चले जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ही हैं कि ये लिक्विड है, ठीक है। अब मुझे लिक्विड से कहाँ जाना है, सॉलिड में जाना है। लिक्विड से कहाँ पे जाना है, सॉलिड में। सॉलिड से तुम लिक्विड में गए तो क्या कहलाया हमने, सॉलिड से लिक्विड में गए तो हमने क्या कहा, मेल्टिंग। अब तुम्हें क्या जाना है, लिक्विड से सॉलिड में। इस पानी को क्या करना है, बर्फ में बनाना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्रीजिंग, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। बहुत आसान है भाई, पानी लिया, पानी को बर्फ बनाना है तो आप जाहिर से होते फ्रीजर में ही रखोगे, है ना। तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। तो फ्रीजिंग हमारे पास क्या कहलाएगा, लिक्विड इनटू सॉलिड हम क्या कहलाता है, हमारे पास फ्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। एवापोरेशन में आपको बता चुका हूँ, लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस। मगर मसला क्या है, इधर आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, जबकि बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर देने की जरूरत है, ठीक है। तो इधर मैंने सिंपल लिखा हुआ है मेल्टिंग इसे कहते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना हमारे पास क्या कहलाता है, मेल्टिंग। बॉइलिंग क्या लिखा है, लिक्विड इनटू गैस। क्या है हमारे पास, लिक्विड कहाँ से चेंज हो रहा है, गैस के अंदर, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। कंडेंसेशन मतलब गैस इनटू लिक्विड। अच्छा मैंने आपको ये नहीं समझाया, तो अगर हम गैस को लिक्विड में बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। फ्रीजिंग क्या कहलाता है हमारे पास, लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो। और एवापोरेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, लिक्विड इनटू गैस, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, विदाउट हीटिंग, ठीक है। बगैर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे पास एवापोरेशन कहलाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैटर की डेफिनेशन और सॉलिड लिक्विड गैस की जनरल प्रॉपर्टीज, जो कि पेपर में पूछी जाती है अक्सर। और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की क्यों होती है, स्टेट ऑफ मैटर, उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी को हम या तो उसको रिमूव कर दें या तो हम उसकी एनर्जी को बढ़ाएं, और बढ़ाएं भी किस तरह, बाय गिविंग अ टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सिंपल सा। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे KMT ऑफ मैटर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। और फिर सॉलिड को डिटेल से पढ़ेंगे, लिक्विड को डिटेल से पढ़ेंगे, गैस को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेरी है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।